मुत्तहदा अरब अमारात का रमजानुल मुबारक में मुलाजिमीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। रहमतों और बरकतों वाले महीने रमजानुल मुबारक की आमद है। ऐसे में मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने वर्कर्स को एक अहम तोहफा दे दिया। मुलाजमीन को रमजान मुबारक के दौरान वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी। रमजान के मुकद्दस महीने में जुम्मे के रोज वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की 70% तादाद घर और 30% जाती तौर पर दफ्तर या साइट से काम करेगी। उधर दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी दुबई के सरकारी इदारों को रिमोट वर्किंग सिस्टम नाफिज करने की हिदायत की है। दुबई गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने भी ऐलान किया है कि माह मुकद्दस के दौरान सरकारी औकात पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 तक और जुम्मे के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।